हेलो बच्चों, मैं राजू कुशवाहा फिर से आप लोग के बीच में एक नए वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का लेक्चर नंबर 7 कवर करेंगे। और ये जो यूनिट कवर करेंगे हम लोग वेक्टर अलजेब्रा वाले यूनिट कवर करेंगे। और जो टॉपिक होगा वो होगा कोऑर्डिनेट रोटेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन इन 2D। मतलब क्या होगा बच्चों, मतलब 2 डायमेंशनल में या प्लेन में क्या होगा बच्चों, 2 डायमेंशनल में या प्लेन में, 2 डायमेंशनल कहिए या प्लेन कहिए, हम लोग क्या करेंगे इसमें कोऑर्डिनेट का रोटेट कराएंगे। और रोटेट कराने के बाद हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन भी देखेंगे कि एक कोऑर्डिनेट सिस्टम से दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैसे हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। ओके, ये अच्छा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा आप लोग। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बट मैं इसको अच्छे से समझा दूंगा आपको, उसके लिए चिंता मत करिए। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या है इसमें, सबसे पहले मैंने लिखा है आपको लेट अस कंसीडर पॉइंट पे एक्स वाई जेड, जो भी कुछ हो व्हाट एवर। इसको बताने से पहले मैं आपको कुछ डायग्राम बनाना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ क्या करना हम लोग को। ठीक है, देखो बच्चों, हम लोग को करना क्या है, हम लोग करना ये है, ठीक है, कि हमको क्या लेना है, सबसे पहले एक कोऑर्डिनेट को कंसीडर करना है। क्या करना है बच्चों, एक कोऑर्डिनेट को कंसीडर करना है। वो कोऑर्डिनेट एक्स और वाई, ये किसका पढ़ रहे हैं बच्चों, हम लोग 2D का पढ़ रहे हैं। क्या बच्चों पढ़ रहे हैं, 2D या प्लेन का पढ़ रहे हैं। हम लोग किसका पढ़ रहे हैं बच्चों, 2D का पढ़ रहे हैं या प्लेन का पढ़ रहे हैं। अंतर समझ में आ रहा है, 2 डायमेंशनल जिसमें आपका x होगा और y होगा। ठीक है, इसी से रिलेटेड हम लोग एक्स वाई प्लेन में पढ़ेंगे। इसके बाद जो मैं वीडियो बनाऊंगा नेक्स्ट वीडियो, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे 3D प्लेन, 3D का या स्पेस का। ठीक है, 3D या स्पेस जिसमें एक्स वाई एंड जेड तीनों होंगे। ठीक है, तो आप लोग को बस केवल कंसंट्रेट करना है, केवल ध्यान देना है आपको एक्स और वाई प्लेन में। ये मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ बच्चों, ठीक है ना, कि क्या क्या कैसा कैसा हमको अभी इसमें पढ़ना अंदर। ये देखिए मैंने क्या कंसिडर कर लिया, ओरिजिन ओ। ठीक है, और मैंने क्या किया, यहाँ पे कोई पॉइंट ले लिया। क्या होगा पॉइंट, वो पॉइंट हो गया पी, और इसकी जो वैल्यू हो गई बच्चों वो होगा एक्स कामा वाई। ध्यान से समझिएगा, मैंने क्या कहा आपसे कि मैंने यहाँ पे क्या लिया, कोऑर्डिनेट ले लिया एक्स और वाई, और ये मैंने क्या बना दिया, 2 डायमेंशनल 2D प्लेन बना दिया। इतनी बातें समझ में आ गई। इस प्लेन में मैंने एक पॉइंट लिया P, जिसका है मतलब वैल्यू जो है, कोऑर्डिनेट की जो वैल्यू है वो क्या है, x कमा वाई। अगर मैं इस O से इसकी दूरी की बात करूं, तो सपोज करिए इसकी जो O से जो इसकी दूरी हो जाएगी, वो सपोज करिए पोजीशन वेक्टर कितना हो गई r। ठीक है, और जो इसका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का जो बना वो क्या बना, x कामा वाई। तो x कामा वाई बना बच्चों, मतलब क्या हुआ कि x डायरेक्शन में ये जो डिस्टेंस है बच्चों, ये जो डिस्टेंस है वो क्या होगा x, और यहाँ से मैं फिर यहाँ से परपेंडिकुलर डालूंगा, मेरी बातों पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ से मैंने क्या किया, y बना दिया। समझ में आया, क्या किया मैंने, इस पॉइंट P से मैंने इस पे परपेंडिकुलर ड्रा किया x एक्सिस पे, और जहाँ पे ये कट किया वो दूरी और ओरिजिन से वो दूरी कितनी होगी बच्चों, x। और फिर मैंने इसी पॉइंट P से y एक्सिस पे हमने क्या किया, परपेंडिकुलर ड्रा किया या लंबवत ड्रा किया, और वो जहाँ पे भी कट कर रहा है वो दूरी मैंने क्या ले लिया, y। इतनी बातें समझ में आ गई, कोई दिक्कत। चलिए, अब सपोज करिए कि ये जो मतलब एंगल बन रहा है, ये जो एंगल बन रहा है बच्चों सॉरी, वो कितना बन रहा है, अल्फा बन रहा है। इतनी बातें समझ में आ गई। अब हमको पढ़ना है इसमें कोऑर्डिनेट का रोटेशन। क्या पढ़ना है बच्चों, कोऑर्डिनेट का रोटेशन। तो अब हमें ये करना है बच्चों कि ये जो आपके पास एक्स कोऑर्डिनेट है ना, इसको हमको रोटेट कराना है। क्या करना है, रोटेट कराना, घुमाना है। तो घुमाने के लिए मेरे पास दो तरीका है, मैं इसको थोड़ा साइड में आपको बना के बता के समझाता हूँ, छोटा सा डायग्राम। ठीक है, ये हो गया आपके पास एक्स, ध्यान से देखिए, और ये हो गया आपके पास वाई। क्लियर है, क्या हो गया, आपके पास एक्स हो गया और वाई हो गया। तो ये जो एक्स है बच्चों, यहाँ पे ओरिजिन ओ है, तो इस ओरिजिन ओ के सापेक्ष हम क्या करेंगे, इसको ऐसे रोटेट कराएंगे, इसको ऐसे रोटेट कराएंगे, इसको ऐसे रोटेट कराएंगे, इसको ऐसे रोटेट कराएंगे। तो जब रोटेट कराएंगे बच्चों, तो ये जो एक्स है ना, ये सपोज करिए मैंने थोड़ा सा रोटेट कराया थीटा,
कितना रोटेट कराया बच्चों, थीटा। तो ये जो पॉइंट हो जाएगा अब मेरा ये हो जाएगा एक्स डैश। और जब ये एक्स यहाँ से यहाँ पे आ गया तो वाई भी क्या होगा, उसी के रिस्पेक्ट में वाई यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ पे वाई डैश। तो मतलब थीटा एंगल रोटेट कराएंगे तो ये भी थीटा रोटेट करेगा और ये भी थीटा रोटेट करेगा, और ये नया हमको पॉइंट मिल जाएगा एक्स डैश और वाई डैश। किस प्लेन में, उसी प्लेन में हमको मिल गया ये पॉइंट। ये बात समझ में आ गई। चलिए तो यहाँ पे हम लोग इसको ड्रा कर लेते हैं फिर से। ये रफी में ड्रा कर रहा हूँ, फिर से अभी एक और ड्रा करूंगा मैं, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैंने कहा इस पॉइंट को क्या करना, हमको रोटेट कराना है। क्या करना है बच्चों, रोटेट कराना। कैसे, ऐसे रोटेट करा दीजिए। जब रोटेट कराएंगे बच्चों तो ये पॉइंट ऐसे आ जाएगा। हमको रोटेट कितना कराना है, थीटा। क्या करना है, थीटा। सपोज करिए ये पॉइंट हमारे पास क्या आ गया, एक्स डैश। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत। चलिए अब ये जो पॉइंट ये आ गया, इस पॉइंट में तो कोई दिक्कत नहीं है, ये पॉइंट तो यहीं पे है। इस पॉइंट को तो ये तो इस मतलब हवा में है ना, एयर में है ना ये पॉइंट, तो ये तो रोटेट करेगा ही नहीं। ये बस दूरी तो फिर ओरिजिन तो वही रह रही है, तो ये दूरी तो सेम रहेगा। बस ये भी क्या हो जाएगा, इसी ये मान लीजिए एंगल कितना बच्चों, ये एंगल थीटा हो, तो फिर ये एक्सिस भी क्या हो जाएगी बच्चों, थीटा एंगल से क्या कर जाएगी, रोटेट कर जाएगी, और हमको मिल जाएगा यहाँ पे वाई डैश। यहाँ क्या मिल गया था हमें, एक्स डैश। इतनी बातें समझ में आ गई, क्लियर हो गया। तो और ये जो पॉइंट बनेगा अब इस एक्स डैश एंड वाई डैश प्लेन के लिए, इस पॉइंट को पी वाले में, तो क्या पॉइंट बनेगा बच्चों, एक्स डैश स्मॉल और स्मॉल वाई डैश। इतनी बातें समझ में आई, ठीक है, कोई दिक्कत। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। मैंने कहा बच्चों सबसे पहले हमने क्या किया था, जो ब्लैक वाले पेन से मैंने बनाया है, एक्स और वाई एक प्लेन लिया। इस प्लेन में मैंने मतलब ओरिजिन से एक आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट पी लिया, जिसका कोऑर्डिनेट क्या था, एक्स कामा वाई। ये जो एक्स कामा वाई है स्मॉल लेटर में है, और ये जो एक्स और वाई है बेटा वो कैपिटल लेटर में है। ठीक है बच्चों, ये मैंने कंसिडर कर लिया। एक स्टेप यहाँ पे मेरा कंप्लीट हुआ। दूसरा स्टेप मैंने क्या कहा कि मुझे कोऑर्डिनेट का रोटेशन देखना है और ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है। आपको क्या करना, आप दो पेन ले लीजिए, दो पेन लीजिए और दोनों पेन को एक पॉइंट टच कराइए। ठीक है, एक मतलब इंड क्या करिए, सटा दीजिए पेन को और उसको घुमाइए। ठीक है, बात समझ रहे हैं, घुमाइए उसको, देखिए। तो वो जो वहाँ पे टच किए हैं आप दोनों पेन, वही हमारा क्या है, सेंटर ओ है। हमने क्या कर लिया, एक पेन ऐसे ले लिया, ये देखिए, एक पेन मैंने क्या कर लिया, ऐसे ले लिया, और दूसरा पेन को मैंने क्या कर दिया, ऐसे कर दिया, और यहाँ पे दोनों पेन को मैंने टच कर दिया ओ पे। ये सेकंड पेन हो गया, समझिएगा बात को ध्यान से। अब आप उस पेन को रोटेट कराइए, देखिए रोटेट कराइए, ये भी रोटेट होगा और ये भी रोटेट होगा, लेकिन उसके बीच में कहीं पॉइंट अगर कंसिडर कर लीजिए, इमेजिन करिए यहाँ पे कोई पॉइंट है पी। ठीक है, क्या वो डिस्टर्ब हुआ, नहीं होगा, नहीं होगा ना, क्लियर हो रही है ना बात। तो ये पॉइंट नहीं होगा, लेकिन ये जो एक्स कमा वाई है बच्चों, वो एक्स और वाई प्लेन के लिए है, बात समझिएगा। ठीक है, आज जब आपने रोटेट कर दिया तो मैंने क्या कहा, आपको एक नया मिल गया प्लेन एक्स डैश और वाई डैश। इस एक्स डैश वाई डैश में पी तो वहीं पे है, लेकिन पी का पॉइंट अब क्या हो जाएगा, एक्स डैश वाई डैश प्लेन में क्या हो जाएगा, पी ब्रैकेट में एक्स डैश और वाई डैश, ये हो जाएगा। इतनी बातें समझ में आ गई, ठीक है, कोई दिक्कत। और फिर ये पॉइंट आपके पास क्या रहेगा, यहीं पे रहेगा। ठीक है ना, इतनी बातें समझ में आ गई। चलिए अब हम लोग मेन पॉइंट पे आते हैं, वहां डायग्राम क्या करते हैं, ड्रा करते हैं। अब यहाँ देखिए क्या करना है, हमें क्या करना है, लेट अस कंसीडर पॉइंट P x, y with a position vector r वेक्टर लगा लीजिएगा ऑन द एक्स वाई प्लेन। क्या है बच्चों, एक्स वाई प्लेन इन टू डायमेंशनल। तो हम लोग क्या बनाएंगे, सबसे पहले क्या बनाएंगे, मैं डायग्राम बहुत बड़ा बनाऊंगा बच्चों, उसकी चिंता आप मत करिए, डायग्राम तो बहुत बड़ा ही बनेगा, ताकि आपको एक एक चीज उसमें समझ में आएगी। और ये डायग्राम जैसे मैं बना रहा हूँ ऐसे ही आप लोग भी बना लीजिएगा। ये हो गया मेरे पास x एंड दिस इज द y। ठीक है, और यहाँ पे मैंने क्या कर लिया, एक पॉइंट कंसीडर कर लिया। क्या पॉइंट, मैंने यहाँ पे सपोज करिए, मैंने यहाँ पे पॉइंट कंसीडर कर लिया P। ठीक है बच्चों, और ये कहाँ से कंसीडर किया, मैंने यहाँ पे ओरिजिन O से कंसीडर किया, और जो इसकी डिस्टेंस है बच्चों वो कितनी, पोजीशन वेक्टर r हो गया। और इस जो पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है बच्चों वो क्या है, x, y। और x कौन सी वैल्यू होगी, तो हमें इस पॉइंट P से जब यहाँ पे हम परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे
तो ये वैल्यू मिलेगी। तो यही वैल्यू क्या होती है मेरी x। और जब इस पॉइंट से हम लोग यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे बच्चों, तो ये जो पॉइंट मिलेगा बच्चों, ये मिलेगा मुझे y। इतनी बातें समझ में आ गई? कोई दिक्कत, कोई समस्या? चलिए, अब ये जो एंगल बन रहा है बच्चों, ये एंगल सपोज करिए कि ये एंगल जो बना हुआ है वो कितना बना है हमारे पास, अल्फा एंगल बना है। क्या बना है बच्चों? अल्फा एंगल बना है। इतनी बातें समझ में आ गई? चलिए आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं। अब हमको क्या करना है, हमें इस मतलब प्लेन को, इसको क्या कहिए, इस कोऑर्डिनेट को एक्स और वाई को सॉरी रोटेट कराना है। तो हम रोटेट कितना कराएंगे? मान लीजिए हम रोटेट करा रहे हैं थीटा, किससे रोटेट करा रहे हैं बच्चों? थीटा। तो मैं यहाँ ब्लैक पेन से बना रहा हूँ। सपोज करिए मैंने इसको रोटेट करा दिया और इसको मैंने नाम डाल दिया एक्स डैश, और जो मैंने रोटेट कराया बच्चों ना, ये वैल्यू कितनी है हमारे पास? थीटा। और जब ये एक्स रोटेट करेगा तो ये वाई भी तो रोटेट कर जाएगा ना, क्योंकि एक्स और वाई 90 डिग्री पे रहेंगे। तो जब ये एक्स यहाँ से यहाँ चला गया थीटा पे, तो ये वाई भी क्या होगा बच्चों? ये भी रोटेट कर जाएगा थीटा से। ठीक है, ये भी क्या कर गया बच्चों? रोटेट कर गया थीटा से। इतनी बातें समझ में आ गई? और ये जो हो जाएगा मेरा वाई डैश हो जाएगा। ठीक है, तो इस केस में, किस केस में बच्चों? इस केस में हमारे पास जो ये जो पॉइंट बन जाएगा P, ये P क्या बन जाएगा बच्चों? ये बन जाएगा x डैश और y डैश। किस केस में? x डैश y डैश प्लेन के लिए। अब मेरा समझिए क्या प्लेन ऐसे है आपका x डैश और y डैश। ठीक है बच्चों, और ठीक है ना, और यहाँ पे कोई पॉइंट आपने क्या ले रखा है? P ले रखा है। ठीक है, और ये तो जो दूरी होगी ओरिजिन से क्या होगी? वो सेम होगी। इतनी बातें समझ में आ गई? ठीक है ना, यहाँ पे मान लीजिए मैंने इस पॉइंट को लिख सकता हूँ बी, इस पॉइंट को हम लिख सकते हैं ए। इतनी बातें समझ में आ गई? कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमको ये वाला एंगल कितना बनेगा बच्चों? देख लीजिए, ये हो जाएगा हमारे पास अल्फा माइनस थीटा। ठीक है ना, क्योंकि पूरा का पूरा अल्फा है, ये छोटा वाला थीटा है, तो यहाँ क्या बनेगा? अल्फा माइनस थीटा। इतनी बातें समझ में आ गई? चलिए अब थोड़ा बैक होकर देखते हैं मैंने क्या लिखा है। तो हमने क्या कर लिया, पॉइंट P को कंसीडर कर लिया विद पोजीशन वेक्टर R ऑन द एक्स वाई प्लेन इन टू डायमेंशनल। अब क्या कर रहा है? द रोटेशन ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस अबाउट द ओरिजिन O। किसके अबाउट करना है बच्चों? ये जो ओरिजिन है ना बच्चों, ये ओरिजिन इसी के अबाउट करना। मैंने कहा था ना, आप दो पेन को टच कराइए, जहाँ पे टच हो रहा है उसी के अबाउट, मतलब उसी के रिस्पेक्ट मान करके, सपोज यहाँ छेद कर दीजिए, यहाँ पे छेद करिए, आर पार हो जाए। ठीक है, उसी के अबाउट, मतलब उसी के चारों ओर आपको क्या करना है? रोटेट कराना है। तो ये हमने क्या कर लिया? ओ के अबाउट रोटेट करा दिया। आगे देखिए, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P x, y चेंज इफ द एक्सिस आर रोटेटेड अबाउट द ओरिजिन O बाई एंगल थीटा। अब क्या कह रहा है? ये थीटा एंगल से क्या हो गया? ये रोटेट कर गया। क्या कर दिया? थीटा एंगल से रोटेट कर गया। जब रोटेट किया तो जो पॉइंट P था वो इसकी वैल्यू क्या हो गई? अब चेंज हो गई बच्चों। ठीक, कैसे चेंज हो गई? अब ये देखिए, मैंने कहा ना इस पॉइंट को पता करना था आपको x, तो आपने इस पे लंब डाला था। आप इसी पॉइंट से क्या करिए? इस पे क्या कर दीजिए? परपेंडिकुलर ड्रा कर दीजिए। तो ये जो पूरा मिलेगा आपको, और फिर इस पॉइंट से क्या करिए? इस पे परपेंडिकुलर क्या कर दीजिए? ड्रा कर दीजिए। परपेंडिकुलर ड्रा कर दीजिए जहां पे भी कट हो ये पॉइंट। तो ये पॉइंट क्या हो गया? C। ये पॉइंट क्या हो गया बच्चों? D। ये भी क्या हो गया बच्चों? 90 डिग्री। यही थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। और ये क्या हो गया बच्चों? आपके पास 90 डिग्री। ठीक है, क्लियर हो गया? अब मेरे थोड़ा कलर चेंज कर दूं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। बात समझ में आई ना? तो ये हमारे पास सब कुछ बन गया। तो हमें क्या मिल गया बच्चों? एक नया पॉइंट मिल गया हमें। क्या? P x डैश और y डैश का। क्लियर हो गया इतनी बातें? चलिए अब यहाँ देखिए हमने क्या लिखा। हमने वही कहा कि द कोऑर्डिनेट ऑफ P x, y चेंज होकर क्या बन गया बच्चों? P x डैश y डैश बन गया ना? चलिए, इफ द एक्सिस आर रोटेटेड अबाउट द ओरिजिन O बाई एंगल थीटा। यदि रोटेट करेगा तब ये क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। आगे देखिए, सपोज वी रोटेट द एक्सिस x y इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इन द पोजीशन x डैश y डैश। ये तो हम लोग को बता ही दिया क्या करना है। हमने रोटेट कराया कहाँ पे? पोजीशन x डैश और y डैश। तो ये जो बच्चों, ये जो डिस्टेंस है आपका,
वाई डैश हो गया। किसके लिए? इस पॉइंट के लिए, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस होगा बच्चों, ये जो डिस्टेंस, ध्यान से देखिएगा, ये जो डिस्टेंस होगा बच्चों, ये हमारे पास क्या हो जाएगा? एक्स डैश। और ये जो डिस्टेंस था ये क्या था? एक्स। इस पॉइंट से आपने परपेंडिकुलर ड्रा किया एक्स एक्सिस में, तो हमें एक्स मिला। ये है एक्स डैश। इसी पॉइंट से क्या करना, हमको परपेंडिकुलर ड्रा करना है, तो ये मिलेगा मुझे एक्स डैश। इसी पॉइंट से आपने परपेंडिकुलर ड्रा किया वाई पे, तो हमें क्या मिला? वाई। अब इसी पॉइंट से आप इस पे वाई डैश पे परपेंडिकुलर ड्रा करोगे तो हमें मिल जाएगा वाई डैश। इतनी बातें समझ में आ गई। और ये एंगल कितना हो गया था? थीटा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा गया। आपका लेट पॉइंट पी हैव ए पोलर कोऑर्डिनेट आर और अल्फा। कितना हो जाएगा? आर और अल्फा। कैसे? देख लीजिए। ये देखिए, ये आर है और ये क्या है? अल्फा। ये पूरा का पूरा क्या है? अल्फा। यही दोनों क्या है? इसका पोलर कोऑर्डिनेट बेटा। ये क्या है? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। और हम किसकी बात कर रहे हैं बच्चों? पोलर कोऑर्डिनेट की। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? पोलर कोऑर्डिनेट की। तो पोलर कोऑर्डिनेट क्या हो गया बच्चों? पोलर कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं। पोलर कोऑर्डिनेट क्या हो गया बच्चों? आर इंटू अल्फा। ठीक है, ये हमारे पास हो गया पोलर कोऑर्डिनेट आर अल्फा। देन इन एक्स डैश वाई डैश सिस्टम में द कोऑर्डिनेट विल बी। अब एक्स डैश वाई डैश में सिस्टम क्या हो जाएगा? अब देख लीजिए, यहाँ पे देखिए, ये अल्फा था। अब यहाँ पे क्या बच गया बताइए? ये क्या हमारे पास? एक्स डैश और ये क्या है? आर। तो आर अल्फा माइनस थीटा, यही बचा ना। देखिए पहले वाले में क्या था? पोलर कोऑर्डिनेट आर इंटू अल्फा, मतलब ये और इसके बीच की जो एंगल है वो। अब इसमें क्या है? ये एंगल कितना हो गया? अब अल्फा माइनस थीटा हो गया और आर तो वही आर है। तो इसका जो पोलर कोऑर्डिनेट हो जाएगा इस केस में, वो कितना हो जाएगा बच्चों? यहाँ पे लिख लीजिए, ऐसे ही लिखिएगा, मैं वो स्पेस छोड़ के रखा हूँ आपको बताने के लिए। तो आर, ठीक है, कामा अल्फा माइनस थीटा। समझ में आ गया? अल्फा माइनस थीटा, ये कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये डायग्राम को ध्यान से रखिएगा दिमाग में, हम लोग आगे इसको कैलकुलेशन करते हैं। ऐसे ही आप लोग लिखिएगा। तो अब देखिए, हमें पता है कहाँ, यहाँ पे मैं लिख दूँ फ्रॉम द डायग्राम या फ्रॉम द फिगर। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ बच्चों क्या, कि फ्रॉम द फिगर, फ्रॉम द फिगर, क्या क्या फिगर से है बेटा? ओ और बी। देखिएगा, ओ बी। ओ बी बराबर क्या आएगा बच्चों? एक्स है, ठीक है। ओ और बी, ये रहा बेटा ओ और ये रहा बी। इसकी वैल्यू कितनी है बच्चों? एक्स। और ये किसके बराबर है बच्चों? ठीक है, तो ये किसके बराबर है हमारे पास? ये हो जाएगा आर कॉस अल्फा। ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। ध्यान से समझिएगा। देखिए, ये हमने यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रा किया है, ये तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? लंब। क्या हो जाएगा? लंब। और ये क्या है बच्चों? आधार। और ये क्या है बच्चों? कर्ण। ठीक है, तो अल्फा निकालना हमको, कास अल्फा यहाँ से। तो कास अल्फा बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? बताइए। देख लीजिए, कास अल्फा यही हो गया। तो कास है तो आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना हो जाएगा बच्चों? यक्स बटे आर। तो यहाँ से हमें कर सकते हैं, यक्स बराबर क्या मिलेगा मुझे बच्चों? आर कास अल्फा। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। क्लियर हो गया? सेम ऐसे ही देखिए, हमको क्या निकालना है? y निकालना है, यानी y हमें ये निकालना है। ठीक है, ये निकालना है y। तो हमें पता है y क्या निकाल देंगे हम लोग? यहाँ से साइन अल्फा कर देंगे। क्या कर देंगे बच्चों? साइन अल्फा कर देंगे। तो ये y है, तो ये भी क्या हो जाएगा बच्चों? पूरा का पूरा ये y हो जाएगा। तो हमें साइन अल्फा क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों? y बाई आर। तो हमारे पास यहाँ से y की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों? आर साइन अल्फा। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2। क्लियर है? सेम यही चीज हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। क्या लिख देंगे? एंड पी बी बराबर वाई, और क्या लिख देंगे बच्चों? आर साइन अल्फा। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। समझ में आ गया?
चलिए अगला इसी में और है, क्या है, हम उसका भी निकाल लें, ओ और डी। ओ डी मेरे पास कहाँ है, डायग्राम में देख लीजिए, ये हमारा है ओ और ये हमारा है डी। ये ओ और डी के बीच में कितना बन रहा है, अल्फा, अल्फा माइनस थीटा बन रहा है बच्चों। ये आपने लंब ड्रा किया है, तो ये जो लंब ड्रा किया है बच्चों, ये जो लंब ड्रा किया है वो दोनों क्या है, सेम है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, वाई डैश, और ये क्या हमारे पास एक्स डैश है। तो सेम इसकी वैल्यू क्या कर लेंगे आप लोग, निकाल लेंगे बच्चों। आइए हम लोग निकाल लेते हैं, यहाँ पे देख लीजिए, cos अल्फा माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, आधार। तो आधार हमारा कौन सा हो जाएगा, ये जो ब्लैक वाला आया है बच्चों, ओ और डी, तो इसकी वैल्यू कितनी है बच्चों, एक्स डैश, तो ये हमारे पास एक्स डैश हो गया। और कण कितना है बच्चों, आर, तो यहाँ पे हमारे पास ये है, तो यहाँ से क्या निकल गया, एक्स डैश बराबर आर cos अल्फा माइनस थीटा। समझ में आई बात, अल्फा माइनस थीटा। ऐसे ही आप क्या करेंगे, साइन का निकाल लेंगे, तो क्या मिलेगा हमारे पास, सेम पैटर्न पे वो भी सेम मिलेगा बच्चों। मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, वाई डैश बराबर आर साइन अल्फा माइनस थीटा। कर लेंगे ना बेटा, बताइए। ये देखिए, ये आपका कट हो जाएगा, ये एक्स डैश हो ही गया, ये लंब वाई डैश हो गया, तो सिंपल सिंपल आप कर देंगे, साइन अल्फा माइनस थीटा बराबर वाई डैश बटे आर। ठीक है, क्योंकि ये पूरा का पूरा क्या है बच्चों, वाई डैश है, ये पूरा का पूरा वाई डैश है, तो इसकी पैरेलल में ये भी है, तो ये भी क्या हो जाएगा, वाई डैश हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, ओ डी की वैल्यू क्या है बच्चों, एक्स डैश के बराबर है, और ये जो वैल्यू है बच्चों, आर कास अल्फा माइनस थीटा के बराबर है। इसका नाम हो गया इक्वेशन नंबर 3 का ए। ठीक है, चलिए एक और इसी में हमारे साथ है, क्या, पी डी, ये क्या हो जाएगा बच्चों, वाई डैश, इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो आर साइन अल्फा माइनस थीटा। ठीक हो गया, ये हो जाएगा हमारे पास 3 का बी। क्लियर हो गया, इतनी हमने इक्वेशन बना दिया और डायग्राम को भी समझा दिया। डायग्राम आप अच्छे से समझ के रखिएगा और अपने मन से डायग्राम को बनाइएगा, एक एक पॉइंट को मैंने बनाना आपको बता दिया है। ठीक है, सब कुछ वैल्यू, ये सारी वैल्यू डायग्राम से ही निकली है बच्चों। दो वैल्यू इस वाले से निकली है, एक्स और वाई वाले से निकली है, और दो वैल्यू बच्चों एक्स डैश वाई डैश से निकली है। समझ में आई बात, दो वैल्यू कहाँ से निकली है बच्चों, एक्स डैश और वाई डैश से। ठीक है ना, ये जो दोनों वैल्यू निकली है बच्चों कंबाइन, ये निकली है हमारे पास एक्स वाई प्लेन से। और ये जो दोनों वैल्यू निकली है बच्चों, इसको नोट्स में मत लिखिएगा, मैं आपको बताने के लिए बता रहा हूँ, एक्स डैश वाई डैश प्लेन से आफ्टर रोटेशन। कब निकली है बच्चों, आफ्टर रोटेशन, ध्यान से समझिएगा, आफ्टर रोटेशन। ये क्या है, विदाउट रोटेशन। ठीक है ना, अब हमें क्या करना है, इन्हीं दोनों में क्या करना है, हमको रिलेशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब देखिए, इस वाले इक्वेशन को हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग इक्वेशन 3a को, ठीक है, एंड 3b को, यही को 3a एंड 3b को क्या कर सकते हैं, रिटेन कर सकते हैं। कैसे, कैन बी रिटेन एज, किस तरह से रिटेन कर सकते हैं, देख लीजिए, कैन बी रिटेन एज, किस तरह से रिटेन कर सकते हैं, वो हमारा हो जाएगा, जो फार्मूला होता है बच्चों इसका, उसी फार्मूले से क्या कर देंगे हम लोग, ब्रेक कर देंगे। कैसे, देख लीजिए, तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा क्या बच्चों, एक्स डैश बराबर, अब देखिए ये हो जाएगा आर, जो ये क्या होता है, कास अल्फा माइनस थीटा, इसको ब्रेक करेंगे तो हम एक फार्मूला यूज करेंगे। फार्मूला कौन सा होगा बच्चों, यहाँ मैं थोड़ा सा साइड में आपको फार्मूला बता दूं, ये फार्मूला हो जाएगा हमारे पास कास ए माइनस बी वाला फार्मूला यूज कर लेंगे। तो क्या होता है बच्चों, कास ए कास बी प्लस क्या हो जाएगा हमारे पास, साइन ए और साइन बी। यही फार्मूला का यूज करके हम इसको ब्रेक कर देंगे, तो क्या मिल जाएगा हमें, आर, पहले cos अल्फा cos थीटा, देख रहे हैं, cos ए cos बी, इसका मतलब cos अल्फा cos थीटा मिलेगा। तो सॉरी, तो हमें मिल गया यहाँ पे cos अल्फा और क्या मिला बच्चों, cos थीटा मिल गया। अब हम क्या कर देंगे, प्लस, क्योंकि है यहाँ पे प्लस। अब साइन
ए और साइन बी, मतलब साइन अल्फा और साइन थीटा। तो यहाँ क्या मिल गया बच्चों, आर साइन थीटा और इसके बाद क्या हो गया बच्चों, साइन अल्फा। ये हमारे पास क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 3 हुआ था ना, इक्वेशन नंबर 4 का ए। समझ में आ गई बात इतनी। अब सेम ऐसे इसको भी तोड़ दीजिए, तो y डैश बराबर ऐसे ही सेम इसको भी, तो साइन है तो साइन a माइनस बी का फार्मूला क्या होता है बच्चों, साइन a माइनस बी का फार्मूला क्या होता है, साइन a कॉस b माइनस, ठीक है, माइनस क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, कॉस a साइन b। समझ में आया। तो वही सारा फार्मूला फिर हम लोग यहाँ लगा करके क्या कर लेंगे, यूज कर लेंगे। तो r, ठीक है, साइन अल्फा और कॉस थीटा में कोई भी चीज माइनस लगा देंगे क्योंकि यहाँ पे माइनस है। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, r साइन थीटा, r साइन थीटा और क्या हो जाएगा बच्चों, कॉस अल्फा। ये हो गया हमारे पास 4 का बी इक्वेशन। इतना हम लोगों ने कर लिया। अब देखिए, अब 1 और 2 में जरा ध्यान दीजिए। देखिए x बराबर क्या है, आर कॉस अल्फा। यहाँ पे हमारे पास है आर कॉस अल्फा और यहाँ पे क्या है, आर साइन अल्फा। यहाँ पे भी मुझे दिख रहा है आर साइन अल्फा, देख रहे हैं, यहाँ पे भी दिख रहा है आर साइन अल्फा, आर कॉस अल्फा। तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, ठीक है, हम लोग रिप्लेस कर देंगे। किस तरह से, ध्यान से समझिएगा। हम लोग इसको रिप्लेस कर देंगे किस वाले से, देखिए ये है आर कास अल्फा को हम लोग क्या करेंगे, यस से रिप्लेस करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास आर कास अल्फा यहाँ से और ये आर साइन अल्फा यहाँ से, ठीक है, ये देख रहे हैं आर साइन अल्फा वाई। यही हमको क्या करना है, रिप्लेस करना, आर साइन अल्फा और आर कास अल्फा। इसको जब रिप्लेस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो यहाँ पे लिख लीजिए क्या लिखना हमें, यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2 कहाँ पे यूज करेंगे बताइए, इन किसमें, 4a एंड 4b। समझ में आई बात। इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसको यूज करेंगे, ठीक है। आइए यूज करते हैं। तो यूज करेंगे तो क्या मिल जाएगा बच्चों हम लोग को, x डैश बराबर x cos थीटा प्लस y साइन थीटा मिल गया। और क्या मिल जाएगा बच्चों, y डैश बराबर, आप लोग भी अपने मन से करिएगा, माइनस ये वाला चीज हम लोग पहले कर देंगे। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, x साइन थीटा प्लस y कॉस थीटा, ठीक है। क्यों हम लोग यहाँ किए बच्चों, क्योंकि देखिए ये क्या है, x है, इसीलिए हमने x वाला एक पास कर लिया, ये y है तो y वाला हम लोग क्या कर लिया, एक पास कर लिया। तो ये हमारे पास हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का ए और ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का बी। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत, समझ में आई। एक एक पॉइंट मैंने बताया बच्चों, आप लोग ध्यान से इसको समझिएगा। चलिए आगे देख लीजिए। अब मैंने आपसे कहा था ना कि ये जो लेंथ है बच्चों, ये जो लेंथ है ये वाली, कहाँ गया, ये जो लेंथ है, ये P का पोजीशन का जो लेंथ है, इसके लिए भी और इस प्लेन में जो हो रहा है उसके लिए भी, इन दोनों के लिए क्या है, सेम है। तो वही चीज मैं लिखने जा रहा हूँ, क्या यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आप लोग भी ऐसे नोट्स में लिखिएगा। क्या लिखना है, द लेंथ ऑफ द वेक्टर, ठीक है, कौन सा वेक्टर, OP बराबर R, ठीक है, इज द क्या है बच्चों, इज द सेम, ठीक है, इन द टू कोऑर्डिनेट सिस्टम, इन द टू कोऑर्डिनेट सिस्टम। दो कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया बच्चों ना, एक हो गया हमारे पास x और y और एक हो गया हमारे पास x डैश y डैश। तो वही टू कोऑर्डिनेट सिस्टम
इन दोनों में क्या हो जाएगा बच्चों, सेम हो जाएगा। तो सेम होगा तो क्या हो जाएगा बच्चों बताइए, ओ पी बराबर आर बराबर अंडर रूट, बड़ा कर दिया मैंने, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये भी किसके बराबर होगा, यही बराबर होगा अंडर रूट एक्स डैश का स्क्वायर प्लस वाई डैश का स्क्वायर। रटना नहीं है बच्चों, रटना नहीं है यहाँ पर, हाँ हाँ रटिएगा मत। देखिए ये क्या है, मैंने परपेंडिकुलर ड्रा किया है, देखिए ये, और आर का निकालना है तो ये हमारे पास वाई है, ये हो जाएगा एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सेम सिमिलरली इसका भी निकालना है, तो इसका भी ये क्या हो जाएगा लंब, ये क्या हो जाएगा आधार, ये क्या हो जाएगा कड़, और ये क्या है हमारे पास 90, देखिए 90 डिग्री है, तो ये भी 90 डिग्री पाइथागोरस फॉर्मूला लगा करके हम लोग आसानी से ये वैल्यू निकाल सकते हैं, रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। समझ में आ गई। तो ये जो वैल्यू है बच्चों, ये जो वैल्यू है, ये जो 5, ये वाली जो वैल्यू है इम्पॉर्टेंट यही है हमारे लिए, यही यही इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। मैं इसको इस कलर से कर देता हूँ, देखिए कलर मैंने गलत ले लिया, एक सेकेंड बच्चों, बस पॉइंटर को मैं थोड़ा सा चलो ब्लैक कलर ही सही लेता हूँ, ठीक है। ये जो मेरा पॉइंट था, ये यही मेरा क्या था बच्चों, मेन पॉइंट था। देखिए इसमें एक्स डैश वाई डैश भी आ गया, मतलब एक्स वाई प्लेन का कोऑर्डिनेट आ गया, और यहाँ पे एक्स हो गया और यहाँ पे वाई हो गया, मतलब ये पुराना वाला भी कोऑर्डिनेट सिस्टम आ गया। ये पहले वाला है विदाउट रोटेशन, और ये है जो विदाउट रोटेशन, और ये रोटेशन, मतलब विदाउट रोटेशन और रोटेशन में क्या हो गया, हमको रिलेशन मिल गया, समझ में आ गया। तो यही इक्वेशन जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, इक्वेशन नंबर क्या है 5a एंड 5b, 5a एंड 5b क्या है हमारे पास, आर द ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। क्या हो जाएगा बच्चों, ट्रांस, ऐसे ही आप लोग भी लिखिएगा ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, राइटिंग अच्छा लिखिएगा, मेरी तरह मत लिखिएगा, ठीक है। मुझे थोड़ा दिक्कत हो रही है अभी लिखने में, धीरे धीरे मेरी भी अच्छी हो जाएगी। ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन ऑफ द कोऑर्डिनेट COORDINATE, कोऑर्डिनेट, ऐसे ही पूरा नोट्स में आप लोग लगाइएगा, ठीक है। समझ में आ गया, कोई दिक्कत। चलिए अब इसी को क्या करना है, हमको एक मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। किस फॉर्म में लिखना है बच्चों, मैट्रिक्स फॉर्म में, ठीक है। आगे हम लोग क्या कर लेंगे, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे। तो आइए देखते हैं मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखाएगा। मैट्रिक्स फॉर्म में आप लोग पढ़े भी होंगे क्लास 12th में कि मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखा जाता है। तो मैट्रिक्स फॉर्म में अगर इसको लिखते हैं हम लोग, तो मैं नेक्स्ट पेज पे कर लेता हूँ, आइए। तो यहाँ पे लिख लीजिए द ट्रांसफॉर्मेशन equation can be written as in the matrix form as, कैसे देख लीजिए, x और y को हम लोग ऐसे बना लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, cos थीटा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, sin थीटा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस sin थीटा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा cos थीटा, और यहाँ पे हमारा हो जाएगा x और y। इसको मिलाएंगे तो इसी से मिलता जुलता है बच्चों, देख लीजिए, देख रहे हैं ये x और y कर दिए तो पहले cos बचेगा और फिर माइनस साइन बचेगा, देख रहे हैं माइनस साइन बचेगा, ठीक है। और इसके बाद क्या बचेगा, ये साइन थीटा, ये कॉस थीटा, तो वही चीज़ मैंने लिखा है यहाँ पे, देख लीजिए साइन थीटा और कॉस थीटा। मैट्रिक्स आप लोग ऐसे बना लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। आ गया समझ में, कोई दिक्कत। चलिए इसमें भी इन्वर्स का भी निकल सकता है, इन्वर्स भी निकाल सकते हैं, कैसे देख लीजिए। अगर हम सॉल्व करते हैं क्या, सॉल्विंग, अब उल्टा निकाले हम लोग, एक्स का निकल गया तो सॉल्व कर लेते हैं। ये सॉल्विंग इक्वेशन 5a मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, ठीक है।
क्योंकि वीडियो और लंबी हो जाएगी। सॉल्व बी 5a एंड 5b फॉर x एंड y। जब x और y के लिए जब सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा मुझे, x बराबर कैसे, x डैश, ठीक है, cos थीटा माइनस y डैश साइन थीटा। आसान है बच्चों, बदल सकते हैं आप लोग, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। बाकी तो जो चीज़ें थी मैंने समझा ही दिया। x डैश साइन थीटा मुझे समझाने में कोई दिक्कत नहीं थी, बस थोड़ा वीडियो लेंदी हो जाएगा इसीलिए मैं थोड़ा सा अवॉइड कर रहा हूँ, ठीक है। ये ठीक है, अगर इसको भी हमको क्या करना है, मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है, तो मैट्रिक्स फॉर्म में अगर लिखना है बच्चों तो इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखिए। मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखेंगे, आप यहाँ पे लिखेंगे x और यहाँ लिखेंगे y, ऐसे बना लेंगे, फिर कहेंगे ऐसे, फिर कहेंगे यहाँ पे हो जाएगा हमारा cos थीटा, यहाँ हो जाएगा बच्चों sin थीटा, और यहाँ क्या है माइनस sin थीटा हो जाएगा बच्चों, और यहाँ क्या हो जाएगा cos थीटा, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा x डैश और क्या हो जाएगा बच्चों y डैश, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं क्या बच्चों, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन। क्या हो गया बच्चों, इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है ना, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत। बस ये वाली एक थोड़ी सी समस्या है कि ये मैंने आपको नहीं समझाया। तो 5a और 5b को जब सॉल्व करोगे बच्चों, ये देखिए हमारे पास पड़ा हुआ है 5a और 5b। जब इसको सॉल्व करोगे तो हमको क्या करना है कि x के फॉर्म में लाना है। तो ये देखिए यहाँ पे x, यहाँ पे भी x है, और यहाँ पे y है, और यहाँ पे y है, ठीक है। तो x डैश y डैश के फॉर्म में क्या करना, हमको चेंज करना। या आप मैट्रिक्स से भी चेंज कर सकते हो, अगर आप लोग जानते होगे यहाँ पे मैट्रिक्स का कन्वर्जन जानते होगे तो उससे भी क्या कर लोगे, आसानी से सॉल्व कर लोगे, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है कि नहीं, कर लोगे आसानी से ना, मुझे थोड़ा डाउट लगा लेकिन क्या करूँ, ठीक है ना। चलिए, यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ लिया, रोटेशन पढ़ लिया 2 डायमेंशनल का। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे, यही रोटेशन रहेगा बट 3D में रहेगा, x y और z में रहेगा, ठीक है ना। क्लियर हो गया, चलिए फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।